प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम, आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः वास्तव में भारतीय गणित परंपरा अथ च और विज्ञान परंपरायाः और विज्ञान की परंपरा के असौ एक यह एक शिखर पुरुष आसीत, एक शिखर पुरुष थे, श्रेष्ठ पुरुष थे। वास्तव में ये भारतीय गणित परंपरा और ज्ञान परंपरा के श्रेष्ठ पुरुष थे। पाठ के कठिन शब्दार्थ आप इनको याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें। कै भाग देखेंगे। सूर्य है कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उदय होते हैं। उत्तर होगा पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में। कै भाग देखेंगे। आर्यभट्ट से वेदशाला कुत्र आसीत, आर्यभट्ट की वेदशाला कहाँ थी। पाटलिपुत्रे, पाटलिपुत्र में। गै भाग देखेंगे। महान गणितज्ञ है ज्योतिर्विचज कै अस्ति, महान गणित को जानने वाले और ज्योतिषी कौन हैं, कौन थे। आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट। गै भाग देखेंगे। आर्यभट्टेन कह ग्रंथ रचित, आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, कौन सा ग्रंथ लिखा गया। आर्यभट्टियम। अगला भाग देखेंगे। अस्माकं प्रथमो उपग्रह से नाम किम अस्ति, हमारे पहले उपग्रह का क्या नाम था। उत्तर होगा आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दें। कै भाग देखते हैं। कह सुस्थापित सिद्धांत, कौन सा अच्छे प्रकार से स्थापित सिद्धांत है। उत्तर होगा सूर्यो अचल है, सूर्य अचल है, स्थिर है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी चलायमान है। या जो सब की अक्ष अपनी धुरी पर घूर्णती इति घूमती है। सुस्थापित सिद्धांत यह है अच्छी प्रकार से स्थापित सिद्धांत है। कै भाग। चंद्र ग्रहणम कथम भवति, चंद्र ग्रहण कैसे होता है। उत्तर होगा यदा, जब पृथ्व्याः छायापातेन, पृथ्वी की छाया पड़ने से, चंद्रस्य प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश, अवरुध्यते रुक जाता है, तदा तब चंद्र ग्रहणम भवति, चंद्र ग्रहण होता है। गै भाग देखेंगे। सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है। उत्तर होगा पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य चंद्रस्य, आए हुए चंद्रमा की छाया पातेन, छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। यह भाग देखते हैं। आर्यभट्ट से विरोध है किमर्थम अभवत्, आर्यभट्ट का विरोध किस लिए हुआ। उत्तर होगा समाजे नूतना नाम विचाराणाम स्वीकरणे, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य जना की सामान्य लोग काठिन्यम अनुभवंती, कठिनाई अनुभव करते हैं। तथा वैसे ही भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्टस्यापि, आर्यभट्ट का भी विरोध है, बहुत विरोध हुआ। अगला भाग देखते हैं। प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम, पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट कथम कैसे किया गया। उत्तर होगा आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादर प्रकटित है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से अस्माकम, हमारा प्रथम उपग्रह से, हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम, आर्यभट्ट किया। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पद पर आधारित प्रश्न निर्माण करें। कै भाग देखते हैं। सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। किस दिशा में होता है। पश्चिमायाम में सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी एक वचन,
तो किम का स्त्रीलिंग में सप्तमी एकवचन में क्या होगा? कश्याम। तो किस दिशा में अस्त होता है? ख भाग देखते हैं। पृथ्वी शिथिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी, कि पृथ्वी स्थिर है यह परंपरा प्रचलित रूढ़ी है। तो परंपराया तृतीया एकवचन है, तो किम का तृतीया एकवचन में बनेगा कया, किसके द्वारा? प्रचलित रूढ़ी है। गय भाग देखते हैं। आर्यभट्ट से योगदानम गणित ज्योतिषः संबंध वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है। तो गणित ज्योतिषा में तृतीया विभक्ति है, तृतीया एकवचन, तो किम का तृतीया एकवचन में क्या बनेगा? केन, किससे संबंधित है? यह भाग देखेंगे। समाज में नूतन विचाराणाम स्वीकरणे, नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य जना, सामान्य लोग काठिन्यम अनुभवंती, कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो सामान्य जनाः प्रथमा बहुवचन है, तो किम का पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन में क्या होगा? के, क्या कहो? के। तो कौन कठिनाई का अनुभव करते हैं? अगला भाग देखते हैं। पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम भवति, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्यग्रहण होता है। कयोः, किन के बीच में? चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्यग्रहण होता। कयोः। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, मंजुषा से पद छाट कर रिक्त स्थान भरे। कई भाग देखते हैं। सूर्य है पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होते हैं। पश्चिम दिशि च, और पश्चिम दिशा में गच्छति होते क्या होते हैं? अस्तम गच्छति, अस्त हो जाते हैं। ख भाग देखते हैं। सूर्य है अचल है, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चला, और पृथ्वी चलायमान है, गतिशील है। यह भाग देखेंगे। स्वकीय अक्षय घूर्णति, अपनी धुरी पर घूमती है, तो कौन घूमती है? पृथ्वी। यह भाग देखेंगे। यदा पृथ्व्याः छायापातेन, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश अवरुध्यते रुक जाता है, चंद्रग्रहणम भवति, तो क्या होता है? तदा, यदा के साथ तदा तब चंद्रग्रहण होता है। अगला भाग देखेंगे। नौकायाम उपविष्ट मानवे, नौका में बैठे हुए मनुष्य को स्थिराम अनुभवती, स्थिर अनुभव करते हैं। किसको? नौकाम, नौका को। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। संधि विच्छेदम कुरुते, संधि विच्छेद करें। ग्रंथो अयम, ग्रंथ है जमा अयम। सूर्याचल है, सूर्य जमा अचल है। तथैव, तथा जमा एव। काला अतिगामिनी, काल जमा अतिगामिनी। प्रथमो उपग्रह से, प्रथम जमा उपग्रह से। मैंने यहाँ संधि के नाम नहीं बताए हैं। संधि के लिए आप मेरी 2 वीडियो संधि के भेद सहित मैंने समझाए हैं, वो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 का ए भाग देखेंगे। अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखित है, नीचे लिखे हुए पदों के विपरीतार्थक पद लिखें। उदय, उदय होने का विपरीत क्या होगा? अस्त है। अचल है, अचल स्थिर, स्थिर का विपरीत क्या होगा? चल है, जो चलायमान है। अंधकार है, अंधेरा, तो विपरीत क्या होगा? प्रकाश है, प्रकाश। स्थिर है, स्थिर, स्थिर का विपरीत पद क्या होगा? अस्थिर है। समादर है, आदर के साथ, तो निरादर है, तिरस्कार। आकाशस्य, आकाश का, और पातालस्य, पाताल का विपरीत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 का आ भाग देखते हैं। अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखते, नीचे लिखे हुए पदों के समानार्थक पद पाठ से छाटकर लिखें। ख भाग देखते हैं। संसारे, संसार में, तो लोके। ख भाग इदानीम, अब, तो समानार्थक पद है सांप्रतम, अब। गय भाग वसुंधरा, पृथ्वी, समानार्थक हो गया पृथ्वी। गय भाग देखते हैं। समीपम, पास, निक्षा। और अगला भाग देखेंगे। गणनम, गणना, आकलनम। छह भाग देखते हैं। राक्षसौ, तो दानवौ, राक्षस का क्या है? समानार्थक पद दानव।
प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। अधोलिखित तानी पदानी आधृत्य वाक्यानि रचित। नीचे लिखे हुए पदों पर आधारित वाक्य बनाएं। सांप्रतम, अब। सांप्रतम पठनीयम, अब हमें पढ़ना चाहिए। सांप्रतम, अब पढ़ना चाहिए। निक्षा, पास में। ग्रामम निक्षा, नदी बहती, गांव के पास में नदी बहती है। परितः, गृहम परितः वृक्षा सन्ति, घर के चारों ओर वृक्ष हैं। उपविष्ट है, उपविष्ट बैठा हुआ। मोहन है, अत्र उपविष्ट अस्ति, मौन यहाँ बैठा हुआ है। कर्म भूमि ही, भारतम एव मे कर्म भूमि, भारत ही मेरी कर्म भूमि है। वैज्ञानिक है, आर्यभट्ट वैज्ञानिक है। आसीत, आर्यभट्ट वैज्ञानिक थे। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझा। आशा है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।